हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण त्योहार और जितने भी जो मेले हैं इंपॉर्टेंट, सारे हम पढ़ेंगे अच्छे से। और इसमें हम जानेंगे कि जैन समाज के कौन से महत्वपूर्ण त्योहार हैं, सिंधी समाज के कौन से हैं, ठीक है, राजस्थान के पशु मेले हैं, सभी पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं तो जो श्रावणी तीज है, जिसे हम छोटी तीज भी कहते हैं, जो श्रावणी तीज का त्यौहार है इसे हम छोटी तीज भी कहते हैं। यह जो त्यौहार मनाया जाता है वो है श्रावण शुक्ल तृतीया, ठीक है, श्रावण शुक्ल तृतीया, ठीक है। छोटी तीज जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। फिर देखो बड़ी तीज को सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज या कजली तीज भी कहते हैं, ठीक है। बड़ी वाली को क्या कहते हैं? कजली, सातुड़ी या बूढ़ी, ठीक है। ये जो है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो क्या है, ये है त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो गोगा नवमी। गोगा नवमी की बात करें तो ये वाला त्योहार जो है भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। गोगा नवमी जो है भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। फिर देखो हल षष्ठी या उप छठ, ये दोनों जो त्योहार है वो भाद्रपद कृष्ण छठ को आते हैं, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण छठ, ठीक है। फिर इसी महीने में बच्छ बारस, जो कि भाद्रपद कृष्ण बारस, ठीक है, ये बच्छ बारस है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं शिव चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। शिव चतुर्थी, गणेश चतुर्थी और चतरा चौथ, ये एक ही दिन जो है वो त्योहार पड़ता है, वो है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। क्या है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, चतरा चौथ। फिर है ऋषि पंचमी, ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, ऋषि पंचमी। फिर है राधा अष्टमी, ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। कृष्ण अष्टमी तो जन्माष्टमी है और ये शुक्ल अष्टमी है, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी है और राधा अष्टमी है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान रखना आप। फिर देखो हम पढ़ते हैं देवजूलनी ग्यारस, ये भाद्रपद शुक्ल ग्यारस को, ठीक है। कब है देवजूलनी ग्यारस? कब आती है? भाद्रपद शुक्ल ग्यारस को आती है, भादवे की महीने की शुक्ल ग्यारस को। फिर देखो हम बात करें अगर श्राद्ध पक्ष, तो ये भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, ठीक है, भादवा की पूनम से आसोज की अमावस तक जो है श्राद्ध पक्ष आता है, ठीक है। और श्राद्ध पक्ष की बात करें तो एक सांझी त्योहार भी इस टाइम मनाया जाता है कुंवारी कन्याओं के द्वारा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, श्राद्ध पक्ष में। फिर देखो दुर्गा अष्टमी, ये आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाते हैं, ठीक है, दुर्गा अष्टमी। इस दिन शस्त्रों की पूजा करते हैं, ध्यान रखना, दुर्गा अष्टमी। फिर देखो दशहरा, दशहरा जो कि आश्विन शुक्ल दशमी को पड़ता है, आश्विन शुक्ल दशमी, ठीक है। फिर है शरद पूर्णिमा, ये आश्विन पूर्णिमा को। फिर करवा चौथ, ये भी हाल ही में प्रश्न पूछा गया है, ये कार्तिक कृष्ण चौथ, शुक्ल नहीं है, ये कृष्ण चौथ है, ठीक है। और एक बात देखो आप ध्यान रखना, छोटी जो तीज है ना, ये श्रावणी तीज, छोटी तीज, इस दिन क्या होता है? देखो इस दिन जो होता है वो सिंजारा जो है ना, वो सिंजारा यानी कि सिंजारा होता है एक आभूषण। जो जो सिंजारा होता है, देखो छोटी तीज को क्या करते हैं कि जो अपने छोटी तीज मनाने का रिवाज है वो कहाँ है? अपने पीहर के अंदर है, ठीक है, ससुराल में नहीं रहती है नवविवाहिता। और वहीं जो अपने पति के घर से आई हुई आभूषणों की, ठीक है, मिठाइयों को खाती है और आभूषण जो है वो पहनती है, ये क्या है? ये है सिंजारा। फिर देखो अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर फिर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो देखिए सिंजारा हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं आगे धनतेरस, धनतेरस, ठीक है, धनतेरस की बात करते हैं। जो धनतेरस है ना, ये धनतेरस कार्तिक कृष्ण तेरस को मनाते हैं। कब? कार्तिक कृष्ण तेरस को। इस दिन आपके जो भी होते हैं वो गाड़ियाँ वगैरह आप और खरीदते हैं, ठीक है, दीपावली से जो है पहले होता है। फिर रूप चतुर्दशी, ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को आता है, ठीक है, ये जो है दीपावली से एक दिन पहले। और दीपावली कब मनाते हैं? कार्तिक, कार्तिक जो है कार्तिक अमावस को मनाते हैं, दीपावली को मनाते हैं अमावस को। फिर देखिए अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव ये कार्तिक शुक्ल एकम को, अन्नकूट महोत्सव जो है गोवर्धन पूजा भी करते हैं इस दिन, ठीक है, ये कब है? कार्तिक शुक्ल एकम। फिर भैया दूज, ठीक है, ये कार्तिक शुक्ल द्वितीया, ठीक है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंवला नवमी, अक्षय नवमी, ये कार्तिक शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी, ठीक है, आंवला नवमी, ओके। फिर देव उठनी, देखो देव उठनी जो ग्यारस है, ठीक है, ये मनाते हैं कार्तिक शुक्ल ग्यारस से, ठीक है, कार्तिक शुक्ल ग्यारस को पड़ता है देव उठनी ग्यारस। इसे तुलसी एकादशी भी कहते हैं, ठीक है, देवता उठ जाते हैं कार्तिक शुक्ल ग्यारस से। फिर जो है विवाह वगैरह होते हैं सारे, ठीक है, ये सब। फिर देखो त्रिपुर पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा? त्रिपुर,
ये कार्तिक पूर्णिमा को पड़ती है, त्रिपुर पूर्णिमा, ठीक है, किस दिन? कार्तिक पूर्णिमा। फिर मौनी अमावस, म से माघ याद रखना, मौनी अमावस, माघ अमावस, ठीक है, मौनी अमावस, माघ अमावस। एक हमने देखो इससे पहले पढ़ी है ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी थी, अब ये आई है बसंत पंचमी, ये माघ शुक्ल पंचमी है, माघ शुक्ल पंचमी, ठीक है। फिर है महाशिवरात्रि, ये फाल्गुन कृष्ण तेरस, ठीक है, फाल्गुन कृष्ण तेरस को महाशिवरात्रि आती है। फिर हम बात करेंगे गुड़ला त्योहार, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी, ठीक है, शुक्ल दे दे तो नहीं, कृष्ण वाला करेंगे हम, चैत्र कृष्ण अष्टमी, ठीक है, गुड़ला त्योहार। फिर है गुलाबी गणगौर, ये पूछा गया है काफी बार, चैत्र शुक्ल पंचमी नाथू द्वारा में मनाते हैं, ठीक है, गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी। केवल गणगौर पूछ ले तो वो चैत्र शुक्ल तृतीया, ओके, चैत्र शुक्ल तृतीया। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो फिर रामनवमी, रामनवमी जो त्योहार ये है, ठीक है, जो त्योहार है वो है चैत्र शुक्ल नवमी को पड़ता है, कब? चैत्र शुक्ल नवमी, रामनवमी, ओके। फिर देखो आ गई है आखा तीज, जिसे अबुझ सावा कहते हैं, अक्षय तृतीया, ये वैशाख शुक्ल तृतीया, ठीक है, शुक्ल पक्ष है, ठीक है, ध्यान रखना, वैशाख का शुक्ल पक्ष है, ओके, ये ध्यान रख लेना। फिर गुरु पूर्णिमा, यह है आषाढ़ की पूर्णिमा, कब मनाते हैं त्योहार? आषाढ़ की पूर्णिमा को। फिर है अशोकाष्टमी, ये जो है ये अशोकाष्टमी जो है वो कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल अष्टमी, कब? चैत्र शुक्ल अष्टमी, ठीक है, चैत्र शुक्ल अष्टमी, अशोकाष्टमी। फिर है पीपल पूर्णिमा, देखो वैशाख की जो पूर्णिमा है ना वो पीपल पूर्णिमा है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, अशोक अष्टमी जो है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ठीक है, याद कर लेना इसको, चैत्र शुक्ल अष्टमी, ओके। फिर बड़मावस, ये ज्येष्ठ अमावस, बड़मावस ज्येष्ठ अमावस। फिर है निर्जला एकादशी, कौन सी एकादशी? निर्जला, ये जेठ शुक्ल ग्यारस, जेठ शुक्ल ग्यारस, शुक्ल पक्ष की ग्यारस को। फिर देखो देवशयनी एकादशी, ये आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। फिर देखो नाग पंचमी है, नाग पंचमी है श्रावण कृष्ण पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी। आपको कैसे याद रखना है? देखो श्रावण महीने में नाग क्या ट्रिक्स, देखो श्रावण महीने में नाग बाहर निकलता था, क्या बारिश वगैरह होती तो नाग बाहर आ जाते हैं, ठीक है, फिर नेवले भी निकलने लग जाते हैं, ठीक है, तो याद रखना नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी, नाग काला होता ना तो कृष्ण से याद रखना, फिर नेवले भी जो काले कलर के होते हैं तो वो श्रावण कृष्ण नवमी, ठीक है, ये ध्यान रखना, नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी, निड्री नवमी जो है, नेवला नवमी जो है ना, ये है नेवलों का त्योहार है, ठीक है, तो ये श्रावण कृष्ण नवमी, ठीक है। फिर देखो फिर है अहोई अष्टमी, अहोई, कौन सी अष्टमी? अहोई, ये कार्तिक कृष्ण अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, अहोई अष्टमी, ठीक है, अहोई अष्टमी। फिर तिल चौथ, माघ कृष्ण चौथ, माघ कृष्ण चौथ, ठीक है, तिल चौथ। चलिए आइए अब नेक्स्ट देखते हैं मेले, ये त्योहार सारे इंपॉर्टेंट थे, हमने पढ़ लिए हैं, अब मेले देखेंगे हम। देखो फूलडोल मेला, ये शाहपुरा भीलवाड़ा में भरता है, चैत्र कृष्ण एकम से या चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी है, ठीक है, इस फूलडोल मेला। फिर शीतला माता मेला, ये चाकसू जो जयपुर में भरता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो ऋषभ देव मेला जो कि धुलेव उदयपुर में भरता है, ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी, ओके, अष्टमी नवमी। फिर है गोटिया अंबा मेला, ये बांसवाड़ा में, ठीक है, चैत्र अमावस को, किस महीने में? चैत्र अमावस, गोटिया अंबा। फिर केला देवी करौली, ठीक है, ये चैत्र शुक्ल एकम से दशमी, केला देवी चैत्र शुक्ल एकम से दशमी। फिर है श्री महावीर जी मेला, ये चैत्र शुक्ल तेरस से जो है वैशाख कृष्ण द्वितीया तक श्री महावीर जी का मेला करौली में बढ़ता है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया, ठीक है। फिर ये धिंगागवर बेतमारी जोधपुर के अंदर जो है ये मेला लगता है, वैशाख कृष्ण तृतीया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैशाख कृष्ण तृतीया, ठीक है, वैशाख कृष्ण तृतीया। पहले हमने क्या पढ़ा अभी? अक्षय तृतीया, वो वैशाख शुक्ल तृतीया थी, ये धिंगागवर बेतमाला है ना, बेतमार है, ये वैशाख कृष्ण तृतीया को है, ठीक है। फिर ये मेले देखो वैशाख पूर्णिमा को कौन कौन से मेले भरते हैं, तो देखो वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है बाण गंगा मेला जयपुर वाला, गोमती सागर पशु मेला, ठीक है, जो झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। फिर मातृकुंडिया की बात करें या गौतमेश्वर जो कि अरनोद प्रतापगढ़ में बढ़ता है,
ये सारे जो मेले हैं ये बढ़ते हैं वैशाख पूर्णिमा को। बाणगंगा मेला, गोमती सागर, मातृकुंडिया, गौतमेश्वर। फिर सीताबाड़ी का मेला, जो सीताबाड़ी मेला है वो 12 में बढ़ता है जेठ की अमावस को। कब? जेठ की अमावस को। फिर देखो रानी सती का मेला, ये झुंझुनू में बढ़ता है भाद्रपद अमावस को, भादवे की अमावस को। फिर देखें तो रामदेवरा मेला है ना, रामदेवरा, ये जैसलमेर के अंदर है, ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है। फिर खेजड़ली मेला, ये भाद्रपद शुक्ल दशमी, ठीक है। देखो दशहरा तो आता है आश्विन दशमी को, ठीक है, आश्विन माह की दशमी को। ये खेजड़ली की बात करें तो ये भाद्रपद शुक्ल दशमी है, ठीक है, वो अश्विन मास में। ये खेजड़ली जो है वो कौन से मास में? ये है भाद्रपद में। फिर देखो पुष्कर का मेला, चंद्रभागा मेला जो झालरापाटन में है, ठीक है। और फिर कपिल मुनि का मेला, ये जो है बीकानेर के अंदर, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ते हैं। पुष्कर वाला मेला, चंद्रभागा मेला जो कि जलावन में बढ़ता है, और कपिल मुनि का मेला, ठीक है, कोलायत बीकानेर वाला, ये कार्तिक पूर्णिमा को। फिर हम देखते हैं, देखो कुछ और, बस ये लास्ट पेज है अपना, उसके बाद कवर हो जाएंगे मेले, ठीक है। मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा में जो है मानगढ़ धाम, जिसे मानगढ़ धाम को जलियांवाला बाग, दूसरा जलियांवाला बाग भी कहते हैं, ठीक है, बाग स्थल। ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। कब? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, ठीक है। फिर बेणेश्वर मेला, ये डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को, ठीक है, दोनों पूर्णिमा को है, लेकिन मानगढ़ वाला मार्गशीर्ष को है, बेणेश्वर वाला माघ महीने में। ओके। फिर देखो अजमेर में जो ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती का उर्स बढ़ता है, वो कब बढ़ता है? तो रजब माह की 1 से 6 तारीख तक, ठीक है। नरहड़ के पीर या शक्कर बाबा, जो कि झुंझुनू में है, ठीक है। और तारकीन का उर्स जो हमीदुद्दीन नागौरी है, ठीक है, नागौर से, इनका जो है मेला वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी अपन कह सकते हैं, ठीक है, या इनका उर्स कह सकते हैं हम इसे, ठीक है, उर्स। तो ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ठीक है, जन्माष्टमी के दिन। गलियाकोट का उर्स, ठीक है, गलियाकोट का उर्स ये मुहर्रम की 27 तारीख, ठीक है। गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर में। फिर देखो हम पशु मेले देखेंगे, महत्वपूर्ण पशु मेले, जिसमें मल्लीनाथ पशु मेला। ये जो मल्लीनाथ पशु मेला है तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। ये चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल एकादशी को बढ़ता है, ठीक है। फिर तेजाजी पशु मेले की बात करें तो तेजाजी जो पशु मेला है ये परबतसर नागौर में बढ़ता है, ठीक है। ये जो है श्रावण पूर्णिमा से भादवे की अमावस को बढ़ता है, श्रावण पूर्णिमा से भादवे की अमावस। बलदेव पशु मेला ये नागौर में बढ़ता है चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक, रामदेव पशु मेला ये नागौर में है। रामदेव पशु मेला कहाँ पर है? नागौर। जसवंत पशु मेला कहाँ पड़ता है? भरतपुर में है, ओके। रामदेव पशु मेला देखो रामदेवरा से याद मत रख लेना आप, इसको नागौर है, ठीक है, इसका आंसर। फिर देखो मुस्लिम समाज के कुछ त्यौहार हैं, जैसे मोहर्रम है, ठीक है। तो मोहर्रम है ये हिजरी सन का पहला महीने में आता है, ठीक है, मोहर्रम त्यौहार। ईद उल फितर, जो मीठी ईद कहते हैं ना अपन, सवैयाँ बनाई जाती है इस दिन, ठीक है। तो ईद उल फितर ये शव्वाल माह की पहली तारीख को आता है, ठीक है, शव्वाल माह की पहली तारीख। ईद उल जुहा जो बकरा ईद होती है ये जिलहिज माह की 10वीं तारीख को आती है, ठीक है। फिर देखो जैन समाज के त्यौहार, जैसे कि जिसका नाम है पर्युषण, ये भाद्रपद महीने में आता है। एक संवत्सरी है, 2 त्यौहार याद रखने हैं, पर्युषण और संवत्सरी, जैन के हैं, ठीक है, जैन समाज के। फिर सिंधी समाज के हैं चेटीचंड, चालीहा महोत्सव और थदड़ी, ये ध्यान रखना, चेटीचंड, चालीहा महोत्सव और थदड़ी। तो ये अपना मेले और त्यौहार का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, साथ में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।